अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, आमीन सुम आमीन। अब तो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। तो जी जनाब, जिसका के था इंतज़ार सबको और बड़ी सारी फरमाइशें भी थी, ऐसा नहीं था कि खाली इंतज़ार था। फरमाइशें मुझे बहुत पहले से आ रही थी, जब से मैंने ये सोलो जर्नी स्टार्ट की है। तो आप ही रहमान बाबा का रिव्यू दे, आप ही रहमान बाबा की जर्नी करें। अभी भी आप जो है वो थोड़ा देखेंगे कि बीच बीच में मुझे सांस भी चढ़ेगा और थोड़ी सी तबीयत भी मेरी हो सकता है कि उतना पावरफुल ना हो। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को फुल एनर्जी के साथ ये वीडियो बना के दूँ, ये जर्नी करके दूँ और डिटेल्स दूँ। तो जी हाँ, हम लोग सफ़र करने वाले हैं आज 27 नवंबर 2021 को बज़रिया रहमान बाबा 47। अब रहमान बाबा के ज़रिए हम लोग जाएंगे जी पेशावर कैंट तक। कराची कैंट से लेके पेशावर कैंट तक का ये हमारा सफ़र है हमारे चैनल पे और मेरी ये पहली जर्नी है रहमान बाबा पे। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि मैंने इतनी सारी वीडियो सर्च की कि कोई तो रहमान बाबा की मुझे वीडियो मिल जाए। तकरीबन 2 साल तक तो कोई मुझे रहमान बाबा की प्रॉपर वीडियो जो कराची से लेके पेशावर तक सफ़र करके और डिटेल के साथ वीडियो बनाई गई हो, एक एक चीज़ दिखाई गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, छोटे छोटे क्लिप्स लोगों ने बहुत से डाले में। तो इस तरह से ये कह लें कि मैं शायद पहली यूट्यूबर हूँ जो कि फ़ीमेल भी हूँ, दूसरी बात, और जो कि रहमान बाबा में इतना लंबा जर्नी करने वाली हूँ। और ये जाएगी जनाब यहाँ से सीधा मुल्तान, फैसलाबाद और वज़ीराबाद और इसके बाद रावलपिंडी, नौशहरा और फिर जाएगी ये जो अपना आखिरी स्टेशन है पेशावर कैंट का। इंशाल्लाह ताला जी आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं इस जर्नी को मेरे साथ। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे गाड़ियों की आमदोरफ्त हो रही है पूरी। जो टिकट ली है KCR पहुंची है जी। शुक्र है जी गाड़ी गई यहाँ से, वरना तो बहुत ही शोर मचाया हुआ था, बोलने ही दे रही थी। और हम लोग जी यहाँ पे बहुत अर्ली आ चुके हैं। क्या टाइम है जब तक आज साहब मुझे छोड़ने आए हैं? 8:25 हो रहे हैं। आए हुए हमें तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं, लेकिन उसका सब अपनी वीडियो शूट कर रहे थे। उसके बाद मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट की है। कोशिश करूँगी डिटेल आपको सारी की सारी दूँ। तबीयत का थोड़ा सा आप मार्जिन रखिएगा, कोई चीज़ भूल चूक हो गई तो पहले से मैं माजरत चाहती हूँ। अच्छा, ये जर्नी मैं आपको 3 हिस्सों में दिखाने वाली हूँ। पहला हम हिस्सा दिखाएंगे यहाँ से लेके रोहड़ी जंक्शन तक और फिर दूसरे हिस्से में हम आपको रोहड़ी जंक्शन से लेके और दिखाएंगे जी फैसलाबाद तक, और तीसरे हिस्से में हम आपको दिखाएंगे जी फैसलाबाद से लेके पेशावर स्टेशन तक, पेशावर कैंट तक। तो इस तरह से क्या होगा कि मुझ पर भी ज़रा बर्डन कम रहेगा एडिट करने में, और वीडियो भी मैं आप तक बर वक्त पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। और इस तरह से आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा सकूँगी और आप लोगों के भी लिए बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होगी कि आप लोग देख ना पाएँ या कुछ। हालांकि मेरे माशाल्लाह सारे सब्सक्राइबर देखते हैं और मांगते हैं कि आप डिटेल के साथ फुल वीडियो डाला करें, काटा ही ना करें कुछ भी। लेकिन बहरहाल इसके 3 पार्ट में आपको दिखाऊंगी। तो पहले पार्ट को आप देखिए। अभी 8:30 हुए हैं और 10 बजे गाड़ी में चलना है। तो जुल्फ़िकार साहब साथ हैं, अभी इनको यहाँ से हम रवाना करते हैं क्योंकि इनको ऑफिस जाना है और मैं यहाँ वेट करूँगी। अगर इस दौरान कोई गाड़ी की आमद होती है तो वो भी आपको दिखाते हैं, और जब रहमान बाबा आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस पार्ट में मैं आपको कोशिश करूँगी कि तीनों क्लासेस का रिव्यू दूँ। AC बिज़नेस का तो मैं दे ही दूँगी, लेकिन AC स्टैंडर्ड और इकॉनमी भी मैं आपको ज़रूर दूँ, ठीक है जी। और दुआ में याद रखिएगा, जो आप लोगों के लिए, मैं सब के लिए, जो मुझे कहते हैं ना कि अभी आप सफ़र में दुआ कीजिएगा, मैं सब के लिए दुआएं करती हूँ। और बहुत से बहन भाई कहते हैं कि आप ही बताएं आप कब आ रही हैं। तो मैंने जैसा कि कहा सोलो जर्नी में ये मैं थोड़ा सा छुपा के रखती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने काम के दौरान जो है वो मीटअप वगैरह करूँ और जुल्फ़िकार साहब के साथ आके करूँगी। सूरज सीधा मेरे आँखों में पड़ रहा है, तो चलें जुल्फ़िकार साहब को अलविदा कहते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ क्योंकि मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है। 8:32 हो चुके हैं, मुझे आधा घंटा लगेगा ऑफिस पहुँचने में। 9 बजे पहुँचना होता है। तो शाजिया, अल्लाह के हवाले, खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, अपना ख्याल रखना है। बेशक जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला खैरियत से लेके जाए, खैरियत से वापस लेकर आए। मेरे बच्चों का ख्याल रखना है बस। अपने बच्चों का ख्याल रखूँगा, तुम्हारे नहीं। मेरे ही है वो, आपके नहीं है। नहीं, वो मेरे।
खैर बहरहाल चलो बाद में लड़ेंगे इसके ऊपर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दें मुझे, अल्लाह चलता हूँ हाफिज़, मैं। खैर से जाए, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। एनएलसी के लोकोमोटिव के साथ भी ये फ्रेट ट्रेन यहाँ से पास हो रही है। ये जी बहाउद्दीन जकरी आई है AGE 30 के साथ। तो ये जी मुल्तान से कराची आई है बहाउद्दीन जकरिया और टाइम इस वक्त हो रहा है 9:11। 9:18 जी। और अनाउंसमेंट हो चुकी है कि कराची से पेशावर जाने के लिए 47 अब रहमान बाबा जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। तो अभी हम वेट करते हैं गाड़ी का और मौसम बहुत गर्म हो रहा है। 9:24 47 अब रहमान बाबा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है, आप ये देख रहे हैं। और ये इस तरह से रिवर्स में आती है, इसकी वजह से हम आपको नहीं दिखा पाते। ये पावर वैन जा रही है मतलब लगी हुई है सबसे पीछे। ये है जी 14 नंबर कोच हमारी AC बिज़नेस क्लास, ये देखिए AC बिज़नेस क्लास। और फिर आगे 13 है जो कि AC स्टैंडर्ड क्लास है, उससे भी आगे AC स्टैंडर्ड है और फिर उसके बाद जो है वो मेरा ख्याल है इकॉनमी लगी हुई है। तो चलते हैं जी AC बिज़नेस में आपको फटाफट दिखाते हैं। पीछे हमारे पावर वैन है, एंड में बिल्कुल हमारा जी कोच नंबर 14 और सबसे आगे हमारा जी लोकोमोटिव है। तो जल्दी से आपको रिव्यू देते हैं अपना। ये जी यहाँ पर सिंक लगा हुआ है और ये एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर चलते हैं। वाह गाड़ी कोच तो अच्छी लग रही है माशाल्लाह, कोच तो अच्छी लग रही है। ओह मेरे बैग नाट के गई। तो हमारा जी F कंपार्टमेंट, ये है जी F कंपार्टमेंट जो कि 47 अप रहमान बाबा में फ़ीमेल के लिए मुख्तस है, यानी कि सिर्फ इसमें फ़ीमेल की बुकिंग होती है। और ये आप देख सकते हैं कंपार्टमेंट हमारा। तो चलते हैं अंदर। ये गेट को बंद कर लूँ क्योंकि रश बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है बाहर, तो मैंने ये बंद कर लिया है केबिन अपना। तो ये जी फ़ीमेल केबिन मैंने आपको जैसा कि बताया F है। और साथ में ये देखें जी यहाँ पर नंबरिंग जो है वो इस तरह से दी गई है, मेरा है F2 लेकिन यहाँ पर F2 नहीं है, 32 आ रहा है जो कि 31 से 34 तक इस केबिन में मौजूद है। और ये फ़ैन चल रहा है माशाल्लाह, अच्छा है, लाइट है, AC भी अच्छा कूलिंग कर रहा है। ये रैक बना हुआ है कोई सामान रखने के लिए, ये विंडो है, ये टेबल है और ये साथ में डस्टबिन है। और यहाँ पर जी कंट्रोल स्विच है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद पड़ा हुआ है, उसको गत्ता लगाकर बंद कर दिया गया है। कितनी बुरी बात है, हम इतने पैसे दे रहे हैं 6200 रुपये और यहाँ पर हमें चार्जिंग पॉइंट नहीं दिया गया। और ये देख लीजिए, ये आप अगर आपने कोई रीडिंग करनी है या कोई भी काम करना हो तो जी ये दोनों मैंने चेक कर ली हैं, दोनों ही लाइट्स जो है वो ऑन नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ वाली भी दोनों लाइट्स जो है वो ऑन नहीं हो रही। एक बार ये है, एक बार ये है, सही है। कंपार्टमेंट की जो हालत है वो माशाल्लाह बेहतर है, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है सिवाय मेरे। और लेकिन जो बहुत बड़ा मसला है ना वो है चार्जिंग पॉइंट का, बड़ा इशू हो जाना मेरे लिए। काफ़ी लोग आ चुके हैं लेकिन मसला ये है कि हमारे पास चार्जिंग नहीं है। मैं दूसरे वाले केबिन में देखूं कि शायद ई में हो, नहीं जी यहाँ पर भी बंद किया हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर जी पीपल्स पार्टी वाले जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं ये देखना चाह रही हूँ कि सब में जो है इन्होंने चार्जिंग जो पॉइंट है वो बंद किए हुए हैं। 6200 की टिकट लेने के इसका क्या फ़ायदा हमें, मतलब 6200 में आप हमें चार्जिंग पॉइंट भी नहीं दे रहे।
आपने LCD भी उतारी हुई है, ना ही इस गाड़ी के अंदर जो है वो डाइनिंग कार है। ये देखिए सबके जो है वो चार्जिंग पॉइंट्स बंद किए कि मैं बहुत सारे केबिन्स आपको दिखा रही हूँ और LCD अभी नहीं है। हाँ अलबत्ता कूलिंग बहुत अच्छी हो रही है, कूलिंग अच्छी है सिर्फ, बाकी कूलिंग के अलावा हमें भी चार्जिंग पॉइंट भी देना चाहिए था इनको। चार्जिंग पॉइंट किसी भी केबिन के अंदर मौजूद नहीं है और यहाँ पर डेट भी सारी गलत है, टाइम भी गलत है और मतलब सब गलत चल रहा है। इतना लंबा सफ़र है, 30 घंटे से अबव का सफ़र ये बन जाता है और यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट क्यों नहीं है। 6200 की टिकट किस लिए लिए, मुश्किल से ही सही लेकिन मैंने ये चटकनी लगा ली है बहुत मुश्किल से। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मिरर लगा हुआ है और यहाँ पर लॉक नहीं है। और इस वक्त फ़िलहाल आप देखें मिरर में नज़र आ रहा है मैं अकेली हूँ बिल्कुल, कोई भी फ़िलहाल F केबिन में कोई भी नहीं आया इस कंपार्टमेंट में मेरे वाले में। और क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये फ़ीमेल कंपार्टमेंट है और अभी गाड़ी जो है वो स्टेशन पे है क्योंकि टाइम हो रहा है 9:36 का। 10 बजे ये यहाँ से ठीक रवाना हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। चार्जिंग पॉइंट का ना होना मुझे बहुत शदीद गुस्सा दिला रहा है क्योंकि हमें चार्जिंग पॉइंट चाहिए ही चाहिए थे और इतना लंबा सफ़र है, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं किस तरह से ये करूँगी। खैर बहरहाल अल्लाह मालिक है, दुआ करते हैं बैठ के और फिर इंशाल्लाह आपको यहाँ से डिपार्चर दिखाते हैं, ठीक है जी। ये है जी मेरी मेडिसिन जिसमें मेरा ये कफ सिरप है, साथ में मैंने जो शानदार ले लिया है और साथ ही पैराडोल और इसके अलावा जो मेरी एलर्जी की जो डस्ट एलर्जी की टैबलेट है वो भी मैंने इसमें रख ली है और घर से खा भी ली है। तो ये मस्त था इस दफ़ा लेकर आना। अभी भी मेरे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि कल मैं थोड़ा सा लाउडली बोल रही थी तो इस वजह से। और ये है जी पावर बैंक और ये मेरा दूसरा मोबाइल, हमेशा इसको ले जाना भूल जाती हूँ और इसको सही करवाना है लेकिन भूल जाती हूँ। खैर इसी के ऊपर मैं आपको टाइम दिखाऊंगी जब ये रवाना होगी गाड़ी इंशाल्लाह ताला। ये मेरा खाना है जो कि मैंने करेले गोश्त बनाया था रात को, वही लेके आई हूँ जो मेरा बहुत फेवरेट है और मेरे बच्चों का उतना ही फेवरेट नहीं है। और ये पानी की बोतल, वो दवाई मैंने आपको दिखा दी है साथ में जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 10 बजे 27 नवंबर पूरे 10 बजे जो है वो हमारी ट्रेन कैंट रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है 47 अब रहमान बाबा पेशावर कैंट के लिए बज़रिया फैसलाबाद और वज़ीराबाद, रावलपिंडी, नौशहरा से होते हुए मुल्तान भी बीच में जी आएगा। और हम लोग जी कल इंशाल्लाह इसका जो राइट टाइम है 1:30 दोपहर के पहुंचने का है पेशावर कैंट स्टेशन पे। और अल्लाह करे ये लेट ना हो तो बाकी जो भी सूरत हाल होगी वो हम आपको दिखाएंगे। तो फ़िलहाल आप डिपार्चर देख रहे हैं कैंट रेलवे स्टेशन से 47 अब रहमान बाबा का, ठीक 10 बजे यहाँ से रवाना हुई। आज 2 मिनट ऊपर नहीं लिए इसने। दिल उदास हो रहा है, सफ़र की दुआएं मैंने कर ली हैं, सब के लिए दुआएं मांग ली है। जिसने मुझे कहा था दुआ कीजिएगा मैंने सब के लिए दुआ कर ली है। घर से निकलते भी दुआ की थी, अपनी कार में बैठ के तब भी दुआ की थी, यहाँ आके भी दुआ की है और अभी मैंने कोच में भी बैठ के दुआ की है। तो ये जो ना एयर पिलो मैंने पता किया, एयर पिलो यहाँ पर जो ना 250 रुपये का है, 250 रुपये का एयर पिलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक 10 बजे हम यहाँ से रवाना हुए हैं। अल्लाह पाक हमें बखैर व आफियत अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँचाए। तो इस वक्त आप देख रहे हैं जी चूँकि पीपल्स पार्टी का योम तासीस है जिसकी वजह से 30 तारीख को और रश बहुत है गाड़ी में। इस वक्त मेरे अलावा केबिन में कोई भी नहीं बैठा हुआ, जैसा कि आपको मैंने पहले भी दिखाया था। सिर्फ मैं ही हूँ फ़िलहाल, फ़ीमेल और कोई भी नहीं आई। और अल्लाह करे कि कोई ना आए क्योंकि मैं बहुत इजी से वीडियो बना सकूं, लेकिन चार्जिंग का मुझे बहुत दुख रहेगा, बहुत मसला हो जाएगा। खैर अल्लाह मालिक है। ये है ना पीछे लोको शेड है जो कि मैंने आपको दिखाया था,
ये आप देख सकते हैं। ये सियालकोट से जी इलामा इकबाल आई है कराची। ये जी पाकिस्तान एक्सप्रेस है जो कि इस वक्त कैंट स्टेशन की जाने पड़ रही है। 10:19 पर हम रिजोर्ट स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमारा हॉल्ट नहीं है, लेकिन गाड़ी स्लो होकर रुकने की कोशिश कर रही है और तकरीबन रुकने ही लगी है, क्योंकि हमें जो है वो लांडी स्टेशन पे 2 मिनट का हॉल्ट करना था, लेकिन अभी ये रिग रोड पे रुक गई है। अगर मुझे पता होता इसने रिग रोड स्टेशन पे रुकना है तो मैं लाजमी जो है वो यहाँ से ही बैठती। और ये है जी हमारा डिब्बा। ये मत समझिएगा कि मैं भी इनके साथ ट्रैवल कर रही हूँ, मैं अपना ट्रैवल कर रही हूँ, ठीक है जी। तो ये अभी हम रिग रोड स्टेशन पे पहुँचे हैं और GMU 154830 खड़ा है। हमारी गाड़ी का यहाँ पर हॉल्ट नहीं था, पता नहीं है क्यों यहाँ रुक गई है। अगर यहाँ रुकना था तो मैं यहीं आ जाती, इतनी सुबह से उधर गई हुई थी और इंजन भी कैप्चर नहीं कर पाई। यहाँ से ये फ़ायदा होता है कि बंदा इंजन तो कैप्चर कर ही लेता है ना, कम से कम आता हुआ। बेशक आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ है हमारे जो गाड़ी के साथ हमारे ST हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? अली असगर खान। आप सर यहाँ पर ST हैं? मैं एज ए टिकट एग्जाम स्पेशल टिकट एग्जामिनर हूँ। माशाल्लाह। रहमान बाबा में मेरी ड्यूटी है। 47 अब गाड़ी का नाम है और हम यहाँ से इंशाल्लाह ताला नवाबशाह तक इसको कैरी करते हैं, नवाबशाह तक लेके जाते हैं, फिर वहाँ से रोडी डिवीज़न के जो है वो ST लेके जाएंगे। वो दूसरे मेरे साथ मेरे साथी हैं जनाब अशरफ साहब, स्पेशल टिकट एग्जामिनर, रेलवे पुलिस गार्ड है। इंशाल्लाह ताला आपके साथ आपकी मदद के लिए, आपके साथ आपकी हेल्प के लिए मौजूद हैं, रहेंगे इंशाल्लाह। कोई भी रेलवे मुसाफिर को या मुलाजिम को या किसी को भी किसी किस्म की भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो हम इंशाल्लाह ताला उनकी मदद करेंगे। बिलखसूस रेलवे का जो मुसाफिर है वो हमारा असासा है, तो हम चाहते हैं कि हम मुसाफिर को जितना भी हो सके कंपलसेट कर सकें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह सर। एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने यहाँ पर जो है ना वो चार्जिंग पॉइंट नहीं दिए हुए, मतलब उनको बंद इसके लिए हमारी एक पॉलिसी अब चेंज हो गई है, क्योंकि जब बेसगाम को आग लग गई थी तो उसके अंदर तकरीबन काफ़ी लोग डैमेज हो गए थे, वो शहीद हो गए थे। तो अब वो जो है ना वो लोग हीटर चलाते थे उससे, जिसकी वजह से जो है रात को किसी का हीटर चला हुआ रह गया था, वो तेज़गाम में आग लग गई थी। तो रेलवे ने पॉलिसी चेंज करके अब जो है ना चार्जिंग पॉइंट ख़त्म करने की पॉलिसी बनाई। अब सर देखिए ना तकरीबन 30 आवर्स का ये सफ़र हो जाएगा, तो जिनके पास मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी घर में बिल्कुल आप बिल्कुल राइट है, लेकिन ये इसे किसी एक के लिए नहीं, तमाम ट्रेनों में जो है ना आस्ते आस्ते ख़त्म होती जाए। इसका कोई और तरीक़ेकार नहीं, चेक एंड बैलेंस हो जाए। रेलवे के जो मिनिस्टर हैं और हमारी जो आला क़यादत है रेलवे की जो अफसरान है वो सोच रहे हैं कि इसका हल क्या। स्टेशनों पे जो है ना सर्विस अवेलेबल है, हर बड़े स्टेशन पे जहाँ पर गाड़ी 20 मिनट का स्टॉप है वहाँ पर कंट्रोल किया जाए, के हीटर वगैरह चलाते हैं उनको चेक एंड बैलेंस किया जाए। आपकी हेल्प होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने इसको बोला किन को कहना है? जब आप चार्जिंग ये मेरा भाई करके देगा। अच्छा भाई, नाम क्या है आपका? नाम बता बेटा। नवीद अहमद। नवीद भाई, मैं चूँकि यूट्यूबर, मुझे हर वक्त अपने मोबाइलों पर चार्ज मुझे बोलिएगा, मैं कराऊंगा। ठीक है, पेशावर तक आपके साथ को करके दे। आप कहाँ तक साथ हैं? मैं जहाँ तक आप जाओगे पेशावर। ठीक है, मेरा F कंपार्टमेंट है, ज़रूर चक्कर लगा लीजिए। थैंक यू सो मच सर, नाइस टू मीट यू। अच्छा सर, नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत खुशी। अल्लाह करे कि तमाम ST आप जैसे हों। थैंक यू। तो यहाँ से जी आपको डिपार्चर दिखाते हैं गाड़ी का। मेहरान एक्सप्रेस, मेहरान है ना तो मेहरान एक्सप्रेस जी रिग रोड स्टेशन से रवाना हो रही है और हमारी गाड़ी को जी रोका गया है, शायद भी कोई गाड़ी की वजह से, वो ST साहब बता रहे। तो फिलहाल तो मेहरान एक्सप्रेस रिग रोड स्टेशन से कैंट स्टेशन की तरफ रवाना हो रही है। जी तो 10:25 पर फिर यहाँ से हमारी 40 रवाना हो रही है रिग रोड स्टेशन से। पता नहीं किस वजह से रुकी थी, कोई रीज़न ही होगा डेफिनेटली, लेकिन अगर मुझे पता होता कि इसने यहाँ पर स्टॉप करना है 5 मिनट का लगभग, तो मैं यहाँ से ही बैठ जाती। ये तो बिल्कुल मेरे करीब है। अल्लाह हाफिज़ बच्चों। तो ये वो बेंचेस है जहाँ पर के हम बैठा करते हैं।
अक्सर आप लोगों ने हमारी वीडियो में देखा हुआ है और अब तो बहुत सारे लोग इसको शारजाह फैमिली रेलवे पार्क समझते हैं। तो ये केबिन बंद है जी, जहाँ से हम चाय पीते। और मैं आपको इस वक्त अपने दिल का हाल नहीं बता सकती कि मेरे घर के बिल्कुल पास से मैं गुजर रही हूँ। और ये सब जी आप लोगों की खातिर है। और हम चाहते हैं कि पैसेंजर्स के लिए, पाकिस्तान रेलवे के लिए कोई भला हो जाए। हम वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए बनाते हैं और आप लोगों की जो एप्रिसिएशन है वो मेरे साथ है और इसी से मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। और अब हम जी डिपार्ट कर रहे हैं यहाँ से रिंग रोड स्टेशन से, और इसके बाद जी लांडी पर जो हमारा ऑफिशियली हॉल्ट है 2 मिनट का, ये अनऑफिशियली हम यहाँ पर रुके थे। बाय बाय रिंग रोड, इंशाल्लाह जल्दी मिलती हूँ। अच्छा जी, मुझे उन्होंने कहा है कि आपको ना चार्जिंग का मसला नहीं होगा। मैंने कहा भाई मेरे तो आपको पता है मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे तो चार्जिंग चाहिए ही चाहिए होती है और यहाँ पर जो है ना वो पॉइंट्स नहीं है। तो उन्होंने कहा आप इशू ना, इसको कोई टेंशन ना ले। अल्लाह, आपने तो इतनी स्मोकिंग रहना कर ली ये लोग। स्मोकिंग अलाउ नहीं है, लेकिन बाहर बैठ के 2 हज़रात ठीक ठाक सिगरेट पी रहे हैं और उसकी गंदी स्मेल आ रही है ना। 10:40 पर हम लांडी जंक्शन पर आकर रुके हैं। 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर और यहाँ से भी काफ़ी सारी आवाम जो है वो चढ़ेगी। भाई साहब बता रहे हैं कि 14 इसकी कोचेज़ है पावर वैन को हटाकर। और कौन सा भाई इसको लोकोमोटिव कर रहा है पता है कुछ? मैं देख नहीं सकी ना, आगे नहीं नहीं नंबर बता देता हूँ। अच्छा चले ठीक है, आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। दूसरा मेरा पावर बैंक मैं दे दूँगी, अभी मैं चार्जिंग पे लगाया हुआ है। अभी लगाया हुआ है, बस जब दे देना मैं कर दूँगा। आप इसी का करते हैं? नाम बताया था आपने? नवीद। थैंक यू सो मच नवीद भाई। तो जी एसटी साहब आ चुके हैं, अब हम चलते हैं वापस अपने केबिन की जानिब और इनको चेक करवाते हैं। आप तो हमारे सीनियर हैं ना, आप हमारे सीनियर। और काजी सलीम चला गया। हाँ। तो मैं आ गई थी इसलिए कि एसटी साहब को जो है वो टिकट चेक करवाऊंगी। अल्लाह का शुक्र मुझे चार्जिंग का भी इशू नहीं रहा है। तो वो जो साहब अभी खड़े थे उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र होकर पावर बैंक यूज़ करें और मैं आपको जो चार्ज कर दूंगा। तो शुक्र है, ये अब मेरा सफ़र बहुत अच्छा गुजरेगा और अब मैं इजीली वीडियो बना सकूंगी इंशाल्लाह ताला। तो मेरे बिल्कुल ना डोर के बाहर 2 जेंट्स बैठे हुए, मतलब बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा उनको उठाना, वरना मुझे आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है ना। और अभी तक मेरे कंपार्टमेंट में कोई भी नहीं आया। तो ये जी हम लांडी जंक्शन से रवाना हो रहे हैं ठीक 10:42 पर और 2 मिनट का हॉल्ट था यहाँ। वालेकुम अस्सलाम सर, आ चुके हैं जी। आप अपना टिकट चेक कराएंगे? जी बिल्कुल ज़रूर। थैंक यू। हम टिकट चेक करवाते हैं व्यूअर्स। 11:09 पर हमने जी ढाबे जी को क्रॉस किया है। माशाल्लाह जी 47 आप रहमान बाबा की आप स्पीड देख सकते हैं। ये अभी 125 तक गई थी। 11:25 पर हमने जंगशाही को क्रॉस किया है। ये जी कोटरी हम लोग पहुँचे हैं और ये कोटरी की नहर मैंने आपको पहले भी दिखाई है, काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ। 14 मिनट डिले के साथ जी हम लोग इस वक्त कोटरी जंक्शन पे पहुँच चुके हैं। ये है जी AGE 30 मेरा फेवरेट 6028
अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था इसमें जो है वो आपका पॉइंट नहीं है चार्जर के लिए। सब लोग परेशान हैं, उनका नेट नहीं आ रहा, बैटरी चार्ज नहीं हो रही, डाइनिंग कॉल भी नहीं है इसमें। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ जो है इसमें से गायब कर दी गई। हालांकि ये तो बिजनेस क्लास है, इसके अंदर तो बड़ी अच्छी अच्छी जो है ग्रीन ट्रेन में भी थी, इसमें भी थी, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं और लोगों को जो सहूलतें मिलनी चाहिए वो नहीं है। यही परेशानी है सब लोगों को। वॉशरूम में पानी भी नहीं है, तो ये सूरत। अच्छा, पानी नहीं है वॉशरूम में? नहीं, इस वक्त नहीं। मैंने नहीं चेक किया और क्योंकि मैं अभी तक गई नहीं हूँ। हाँ, जहाँ तक स्विच पॉइंट में मैंने वो बता दिया है अपने व्यूवर्स को, और जो अभी एसटी साहब ने बताया है कि वो क्यों बंद कर दिए गए, कि वो आग लग गई थी और वो मसले मसाइल थे कुछ। लेकिन ये एक हल नहीं है कि आप उस फैसिलिटी को ही छीन लें। आप उसका चेक एंड बैलेंस रखें, उसको आप प्रोवाइड करें। 6200 की टिकट अगर हम ले रहे हैं तो हमें कम से कम यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट चाहिए। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सईद चावला, मेरा नाम है। सईद चावला। और आप पीपल्स पार्टी से? जी। आप क्या है पीपल्स पार्टी के? मैं सीनियर है। तो थैंक यू सो मच। हैदराबाद जंक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 30 मिनट डिले के साथ 12:47 पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से भी काफ़ी सारी आवाम बैठेगी और उतरते नीचे और भाग कर जाते हैं। फटाफट कोशिश करते हैं आपको लोकोमोटिव दिखाने का, और फिर आगे किसी कोच में चढ़ जाएंगे और फिर वहीं से अंदर ही अंदर से वापस आएंगे, क्योंकि टाइम शायद ना मिले। रश भी बहुत है। सर, आप आ रहे हैं? मैं दौड़ लगा रही हूँ। चले जी, दौड़ते हैं फटाफट चल के। आपको इंजन दिखाती हूँ। अभी मैं बंद कर रही हूँ, आपको इंजन के पास जाके खोल के। और ये है कोच नंबर 1, जैसा कि आप देख सकते हैं, इकॉनमी कोच है। मेरी सांस की हालत मत पूछे, सब आपके लिए। लाइक तो बनता है, लाइक, शेयर और कमेंट। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, बहुत शुक्रिया। तो आ चुकी हूँ जी, चले देखिए। नहीं लेना, पीछे भली लेना। क्यों? जी, मना किया आप इधर से पीछे भली लेना। इसका नंबर नहीं, ये नीचे नंबर लिखा। हाँ, आगे बेटा, आगे आप पीछे भली भर लो, फेस का। आपका नहीं ले रही, इंजन का तो फेस नहीं। इंजन का फेस का नहीं। मैं 14 नंबर डिब्बे से भाग। कोई बात नहीं, जब तक आप जाएंगे नहीं मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। हमें ऊपर से आ रहे हैं, हमारे दो पे चलिए। अगर यही गुजर रही हो तो कोई दूसरी गाड़ी से गुजरने वाले अलग, हमें खड़ा हूँ ना अभी। आपकी नहीं आएगी, बेफिक्र हो जाओ। कुछ भी हो नहीं, वो बात सही है। एक सेकंड, फेस का नहीं, 1 सेकंड की वीडियो, फेस का नहीं। मैं जो आपको कह रहा हूँ फेस का नहीं। वजह मैंने आपको बता दिया, मैं और क्या बताऊँ। आप हमारे कैप्टन हैं। जी हाँ। कहाँ तक है सर आप? मैं रोड़ी तक। चलो, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, आप देख सकते हैं HGMU 30 है। A205 आप देख सकते हैं। मैं वहाँ से भागती भी आई हूँ क्योंकि लास्ट में हमारा डिब्बा है। मेरे पीछे जो आपके कैप्टन नज़र आ रहे हैं ना, पता नहीं क्या ये भी कोई मंतक है जी। आपने चेहरा नहीं दिखाना, किसका लोकोमोटिव का चेहरा फ्रंट से नहीं दिखाना। और बातें तो आपने शायद सुनी ली होंगी। खैर, बहरहाल कोई हाल नहीं है हमारा। 2 विसिल हो चुकी है और अब चलते हैं अंदर गाड़ी के, और अंदर ही अंदर से चलेंगे। चलो जी, हम चढ़ गए हैं इकोनॉमी क्लास में। अच्छा, कोई तुक नहीं बनता था कि मतलब लोकोमोटिव का फेस दिखाने में क्या पर्दा है। एक्सक्यूज मी। तो मैं इकोनॉमी में आई हूँ, इस वक्त इकोनॉमी है ये। तो लोकोमोटिव का जो है वो फेस दिखाने में क्या इशू था, आई डोंट नो। लेकिन बहरहाल मैंने कैप्चर कर लिया है कैप्टन साहब को भी। और अब मुझे जो है ना तकरीबन 12 जो कोचेज है ना वो घूम के जाना पड़ेगा। रश बहुत ज़्यादा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इकॉनमी में भी यहाँ पर सहूलियात तो आपको पता ही कैसी है। अच्छा जी, पावर, और ये शुक्र है कि यहाँ पर स्विच मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोबाइल चार्ज हो रहे हैं, नहीं हो रहा। अच्छा जी, यहाँ पर स्विच तो मौजूद है लेकिन जी चार्ज नहीं हो रहा।
चलो जी, मुबारक हो। कोच नंबर 8 है ना, कोच नंबर 8 के अंदर ये पहला बंदा है जिसका मोबाइल चार्ज हो रहा है। मुबारक हो आपको, ऐसी बिजनेस में भी ये सहूलत मैसर नहीं है। तो ये जी पहला बंदा है जो कि अपना मोबाइल चार्ज कर रहा है। मेरा तो ख्याल है कि इनको गिफ्ट देना चाहिए था, बट अभी मेरे पास बिल्कुल भी गिफ्ट नहीं है। अच्छा, ये हमारे सब्सक्राइबर मिल गए। आई थिंक कोच नंबर 12 है और ये है AC स्टैंडर्ड। तो इसी बहाने आप AC स्टैंडर्ड भी देख लीजिए और पता करते हैं यहाँ पर मोबाइल चार्ज हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो सिर्फ एक बंदा पूरी गाड़ी में खुशकिस्मत है कि जिसको चार्जिंग मिली है। मेन इशू है वाशरूम का। वाशरूम साफ भी नहीं है, प्रॉपर कोई चीज़ नहीं है वाशरूम में। ये एक मुश्किलात हमें पेश आती है। दूसरा भी चार्जिंग का इशू है। लंबा सफ़र है, घर वालों से रब्ता करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। ये पूरी गाड़ी के अंदर और ये इशू मैं उठा चुकी हूँ, पानी का भी इशू मैं उठा चुकी हूँ। और एक और चीज़ मुझे आप ये बताइए, आप कहाँ से लेके कहाँ तक ट्रैवल करें, नाम क्या है? मेरा नाम है मलिक अरसलान। हम कराची से पेशावर जा रहे हैं, सब दोस्त हैं, घूमने जा रहे हैं। अच्छा, घूमने जा रहे हैं। ओके, ये बताइए टिकट कितना लिया आपने? टिकट है कोई समथिंग 26 नहीं 18-19 नहीं, आप AC स्टैंडर्ड की बात कर रहे ऐसी हैं। स्टैंडर्ड की जी ना। ऐसी स्टैंडर्ड की ना, ये आपको वो तो हमारे बड़े भाई के पास है, सारा बहुत उनके पास है। AC स्टैंडर्ड की जो आप बता रहे हैं पैसे वो कम बता रहे हैं। दूसरी बात, 4 वो उनके बड़े भाई के पास 4000 आई थिंक 200 या 500 वो है, इकानमी का है। अगर मुझे गलती ना हो, AC स्टैंडर्ड का। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आपकी कोचेस जो है वो फैसलाबाद तक है। वहाँ से फिर आगे क्या करेंगे आप? वहाँ से फैसलाबाद तक है। आप अच्छा, बोगी होगी ना। AC स्टैंडर्ड जो है, AC स्टैंडर्ड जो है ये कोचेस फैसलाबाद तक है। रिजर्वेशन जो हुई है आप 2200-2300 रुपए में, वो आपकी फैसलाबाद तक है। वहाँ से आके आपको फिर दोबारा सीट रिजर्व करनी पड़ेगी, वो हमें फिर ख्वारी है। लेकिन 2200-2300 में आपकी टिकट नहीं जाएगी ना मिलेगी। भाई। ठीक है, ये तो ये तो हमें ख्वार करने वाली बात है। 2200-2300 में टिकट नहीं हुई है, आप चेक कीजिएगा, आपकी टिकट ज़्यादा है, आई थिंक 4 समथिंग है। दूसरी बात यह है, अगर आपने बीच में कहीं से उतरना है तो वो हो सकता है इस वजह से पैसे आपके लेस हो गए हों। अगर आप ऑन द वे जा रहे हैं पूरा वहाँ तक, सॉरी पेशावर तक, तो फिर आपको फैसलाबाद से इकोनॉमी में या AC बिजनेस में ट्रैवल करना होगा, जिसके फिर अलग से चार्जेस आपको देने होंगे। पहले बताना चाहिए हमें। वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं जब बुकिंग करवाने गई थी AC स्टैंडर्ड की, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि सिस्टर वो सिर्फ फैसलाबाद तक जा रही है। ये मुझे ड्रिग रोड के काउंटर वाले ने बताया था। मैं ऑन द कैमरा बता रही हूँ आपको। फैसलाबाद आप ऐसा कीजिएगा, ST साहब आते हैं, आप उनसे सिर्फ इतना पूछिएगा कि AC स्टैंडर्ड जो है रहमान बाबा का, ये कहाँ तक कोचेज है। जी तो व्यूवर्स, इस वक्त जो है वो 1:27 हो रहे हैं और हम लोग ओडेरो लाल से गुजर रहे हैं। ओडेरो लाल स्टेशन हमने अभी क्रॉस किया है। 36 मिनट डिले है गाड़ी तकरीबन। और यहाँ पर आपने देखा कि मैं इंजन की वीडियो बनाने गई थी, लेकिन पायलट साहब ने हमें जो है वो वीडियो बनाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने पहले मैंने कहा ये दिखा दूं, क्योंकि ये जब मैं कहती हूँ आ जाए कोई नहर तो आती नहीं है, और अभी अचानक बात करते करते हैं तो सोचा बात रोक के आपको दिखा दूं। तो उन्होंने कहा जी आप साइड से इंजन की बना सकती हैं, जैसा कि आपने वीडियो में बातें भी सुनी होंगी, आप फ्रंट से नहीं बना सकती, फेस नहीं दिखा सकती। ये मंतक अगर आपको समझ आती तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं। ये आज तक कभी भी कहीं पे भी नहीं हुआ। अगर यही इंजन मैं दूसरी गाड़ी से कैप्चर करना चाहूँ तो मैं आसानी कैप्चर कर सकती हूँ, और न जाने कितनों ने किया भी होगा। तो ये क्या सबको जाके मना करेंगे? सिर्फ हम नहीं कर सकते, इतनी गाड़ियाँ गुजरी, हमने सबको कैप्चर किया है, काफ़ी सारे इंजन भी देखे हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। और इससे पहले भी मैंने कितनी आपके सामने जर्नीज की, कभी किसी ने नहीं कहा। लेकिन हमारे इस ट्रेन के लोकोमोटिव के पायलट साहब ने फरमाया कि आप साइड तो दिखा सकते हैं इंजन का, लेकिन फेस नहीं दिखा सकते। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पर जितने भी पीपल्स पार्टी के लोग, ये पूरी जो कोच है ना ये, और उसके अलावा भी पीछे मैंने आपको दिखाया है काफ़ी सारे लोग पीपल्स पार्टी के जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, और वो बड़े इज्जत से मतलब पेश आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं मुझसे। और एक ने तो आपको पता है चाय की भी ऑफ़र की। अभी मेरे जो यहाँ पर बराबर में केबिन में बैठे हुए, इधर भी उधर भी, ये इस केबिन के अंदर यानी इस कोच के अंदर मैं वाहिद एक फ़ीमेल हूँ, और ये फ़ीमेल का जो है कंपार्टमेंट है, और इसमें मैं देखें स्टिल अभी तक अकेली हूँ। ये देखें स्टिल अभी तक अकेली हूँ, कोई भी जो है वो नहीं है। ये देखें
कोई भी नहीं है और मैं बड़ी आराम से सफ़र कर रही हूँ, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अमला भी सारा अच्छा है सिवाय पायलट के। बाकी पानी का इंतज़ाम नहीं है, कहते हैं नवाबशाह से जाके पानी मिलेगा, तो देखते हैं। और अब मैं खाना खा लूँ, ठीक है जी। तो जी इस वक्त हम ट्रैवल कर रहे हैं नवाबशाह की तरफ और ये है जी करेले गोश्त, और जो मैंने रात को बनाया था 1:37 का टाइम है, दोपहर के 1:37 हो चुके हैं। और ये करेले गोश्त जो है ना मेरे मोस्ट फेवरेट है। इसमें मैंने बिल्कुल ऑयल बराए नाम डाला था, फिर भी कुछ ना कुछ निकल ही जाता है इसमें से। और ये साथ में 2 रोटियां हैं जिस पे कि हल्का हल्का सा घी लगा हुआ है ताकि ये नरम रहे। और ये जुल्फ़िकार साहब ने मुझे केक लेके दिया था रास्ते में खाने के लिए, पानी की बोतल, और वो मैंने आपको दिखाई दिया था। आधा हाथ धो के सैनिटाइज करके और अब मैं जी खाना खाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ। और इस वक्त मैं अकेली हूँ लेकिन ये कि सुकून में हूँ, बहुत ईजी हूँ। जब दिल चाहता है मैं मास्क उतार लेती हूँ, लेट जाती हूँ, कोई टेंशन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, और जहाँ दिल चाहे कैमरा घुमा सकती हूँ। तो फिल वक्त कोई सिटी आया है जी, तो ये गाड़ी को क्रॉस देने के लिए हमारी गाड़ी को रोका गया है। 44 डाउन शाह हुसैन यहाँ से गुजरी है और इस वक्त हम लोग टंडो आजम पे खड़े हैं। एक 1:53 हो चुके हैं और मैंने खाना अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया है। और अब बस नवाबशाह आएगा, वहाँ से पानी भरेगा गाड़ी के अंदर। फ़िलहाल तो गाड़ी में पानी नहीं है। जी तो हम नवाबशाह पहुँच चुके हैं पूरे 2:35 पर। और यहाँ पर जी उम्मीद है कि हमारी गाड़ी को पानी दे दिया जाएगा, बेचारों को पानी दे दें। आज पानी की बारी हमारी भाई, पेशावर जाना पेशावर, लेकिन खैर ये वाला पानी अगर जो डलेगा तो वो रोहड़ी तक जाएगा, फिर रोहड़ी से दोबारा पानी डलेगा, फिर खानेवाल से पानी डलेगा, फिर आगे जो है वो देखिए कहाँ पानी डलता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। फ़िलहाल तो आप ये देखिए जी नवाबशाह जंक्शन मेरे लेफ़्ट साइड पर आया है स्टेशन। दौड़ रेलवे स्टेशन गुज़र रहा है पूरे 3 बजे। जगह ना इन्होंने आग लगाई हुई, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन कितना काला धुआं है। जगह जगह कुछ आग जलाई हुई है। 32 मिनट से डिले होके हम लोग पहुँच रहे थे रोहड़ी जंक्शन पर, लेकिन अब में भी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। फ़िलहाल तो आप जो है वो इवनिंग देखें, रोहड़ी जंक्शन पे आप इवनिंग का मज़ा लें। और ये व्यू भी मैंने आपको काफ़ी बार दिखा दिया है और इतना ख़तरनाक है ना। आप देखें गाड़ी कर्व ले रही है, यानी कि टर्निंग पॉइंट है, और वहाँ से आने वाली गाड़ी को क्या दिखेगा अगर वो तेज़ी में आएगी तो। ये तो पेरेंट्स का काम है कि अपने बच्चों पर तवज्जो दें। और फिर जी हादसात हो जाते हैं और आ जाते हैं फिर वो ट्रैक्स बंद करने के लिए, फिर पब्लिक परेशान होती है। अच्छा नहीं जी, यहाँ पे बड़े भी माशाल्लाह ताश खेल रहे हैं। ये देखें जी माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम डाउन ट्रैक के ऊपर ताश खेल रही है, वेरी गुड। बच्चों को साथ लेके, अपने साथ बच्चों की भी जानें खतरे में डाली हुई है।
नाम क्या है? उबैद। कहाँ जा रहे हो? रहेंगे खान। कौन सी कोच में हो? कोच नंबर क्या है? 7। और ये बच्चा 7 से घूमने फिरने आता है जी यहाँ पर, ऐसे ही है? क्यों, मज़ा आ रहा है? नेक्स्ट टाइम जो है ना ऐसे बिजनेस में ट्रैवल करना। जिस पर से व्हीकल गुजर रही है और ये ट्रैक्टर ट्रॉली भी गुजर रही है सीधा हमारे सर के ऊपर। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू, बहुत ही खूबसूरत टाइम आप देखें। तो व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं जो ट्रैक आपको जाता हुआ दिख रहा है ना, ये जा रहा है सक्खर स्टेशन की तरफ और यहीं से मोइंजोदारो एक्सप्रेस भी जाती है जो कि आगे फिर लाड़काना, मोइंजोदारो और पता नहीं कौन कौन सी जगह आती है। इसी पे मैंने ट्रैवल करना था और इंशाल्लाह करूँगी भी, विंटर में ही करके दिखाऊंगी। आज सुबह के चले में 10 बजे के और इस वक्त ही हम लोग जबकि इसका राइट टाइम था 4:45 का और हम 45 मिनट डिले के साथ रोड़ी जंक्शन। खाने के लिए क्या चीज़ चाहिए? रोड़ी जंक्शन। नहीं जज़ाकल्लाह, नहीं जज़ाकल्लाह आप पिए। नहीं वो भाई कह रहे थे मैं ला देता हूँ। जज़ाकल्लाह आप पिए, आप पिए। माशाल्लाह सभी बहुत ख्याल रख रहे हैं, बाजी चाय पिए, खाना खाएं, बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। 47 अब रहमान बाबा की जर्नी जो कि अभी जारी है, जिसे अभी तक आपने देखा कराची कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर रोड़ी जंक्शन तक। ये था हमारा पार्ट 1। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट कल आपको मिल जाएगा जो कि रोड़ी जंक्शन से लेकर रावलपिंडी स्टेशन तक होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दीजिए इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।